आप 2 महीने का वक्त देते हैं, मैंने बोला कि आप मुझे 10 दिन का वक्त दो, लेकिन आप अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ। आप मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आपके अंदर इतना डर है कि आपने अपने पूरे फेस को कवर किया हुआ है। हमारी एजेंसी उन्हें ऐसी जगह डालेगी कि दुनिया का गूगल या चैट जीपीटी भी नहीं ढूंढ पाएगा उनको। सर, इस पूरे वॉर के पीछे नाटो है। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे, रशिया, हिंदुस्तान और चाइना, ये तीनों एक साथ ना आए। अमेरिका चाहता ही नहीं है शांति। ये सिर्फ दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम शांति की बात कर रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद सुनने को मिलेगा कि चाइना और ताइवान का वॉर शुरू हो गया, जो आज कहीं भी नहीं है। सर, टोटल 27 जगह से अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। आज भी अमेरिका के ऊपर लगभग 40 ट्रिलियन का कर्जा है। सर, चाइना ने सीधे अमेरिका को बोल दिया कि हमारी एक भी शिप नहीं रुकनी चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवाद दोनों एक ही हैं। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ की स्थिति में हमारे पास में सटीक इंफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा जद्दोजहद रहता है कि हम किसकी बातों को यकीन करें, माने। और जो इस समय वैश्विक स्थितियां हैं, यहां पर दावे बहुत सारे। मैं बिना किसी देर के लकी बिस्ट हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल हैं यहां पर जो लेना है हमको। पहला हम जो शुरुआत करना चाहते हैं लकी सर, सबसे बड़ा कि अभी इस वैश्विक इस समय स्थितियां कुछ ऐसी है कि आपसे लग रहा है कि बहुत सारे सवाल करें, क्योंकि एक रियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जो भी देश है वो उसके मीडिया अपने अपने तरीके से चीजों को एलेबरेट कर रही है, एक माइंड गेम की तरह उसको यूज किया जा रहा है। सर, सबसे बड़ी कि अभी आपको पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट आया, उसका वीडियो पूरे देश दुनिया में वायरल हुआ। बहुत सारे उसमें टेररिस्ट दिख रहे थे, उनके हाथ में जो है आरपीजी लॉन्चर था। सर, ये इसके बाद में आपने चैलेंज भी किया। ये क्यों, ये किस चीज की बौखलाहट थी सर, सीज फायर के बीच में एक तरफ और उसी पाकिस्तान से आपको लेकर एक इतनी बड़ी थ्रेट? सर सर, सबसे पहले तो क्या है, जो भी थ्रेट आई एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की तरफ से, क्या होता है, हमारे को शांति जरूर नजर आती है। अगर हम इतिहास में देखें, जब भी शांति की बात करी गई है तो शांति के पीछे बहुत बड़ा आने वाला तूफान होता है। आपने अमेरिका की और ईरान की मीटिंग पाकिस्तान के अंदर देखा। सबसे पहले दुनिया में, एशिया में इतने पावरफुल देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को ही क्यों जगह चुना अमेरिका ने? इसका सबसे बड़ा रीजन कि अमेरिका चाहता ही नहीं है शांति। ये सिर्फ दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम शांति की बात कर रहे हैं। अमेरिका को भी पता है कि मुझे ईरान की शर्तें नहीं माननी, लेकिन अमेरिका क्या देख रहा है कि मैं दुनिया को सिर्फ ये दिखाऊंगा कि मैं शांति की बात कर रहा हूं। ये एक दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है कि हम शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहां शांति की बात चल रही है। वहां अमेरिका अपनी पूरी नेवी के थ्रू पूरे ईरान को घेरने में लगा हुआ है। अमेरिका को भी पता है कि दुनिया ये कहेगी कि अमेरिका ने शांति की बात रखी, लेकिन अमेरिका को पहले ही पता है कि इसका डिसीजन क्या होगा, कल क्या होने वाला है। हमें सिर्फ गुमराह किया जाता है, आम पब्लिक को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो पावरफुल देश चाहते हैं। और रही इसके बीच शांति की बात या धमकी की बात जो आपने बोला, सर, पाकिस्तान की तरफ से धमकी आने का मेन रीजन, अगर आपने 5-6 दिन पहले, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में यह दिखाता है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की धरती में आज भी बड़े बड़े आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। तो मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक फोटो को वायरल किया, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को मैंने एक आतंकवादी के साथ, गुज्जर के साथ दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अपने हाथ में गुलदस्ता लेके हाफिज शहीद के राइट हैंड को उसकी शादी में गए हुए हैं। इससे कंफर्म होता है कि पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवाद दोनों एक ही हैं। तो इसी से बौखलाहट होके अब डायरेक्ट आसिम मुनीर तो कह नहीं सकते, या आसिम मुनीर की आर्मी तो धमकी दे नहीं सकती। तो धमकी उन्होंने किससे दिलवाई? धमकी दिलवाई पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, इन आतंकवादियों से एक धमकी दिलवाना। आप ये बौखलाहट देख सकते हैं सर, लेकिन मैं उन आतंकवादियों को एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने धमकी दी, यार आप मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आपके अंदर इतना डर है कि आपने अपने पूरे फेस को कवर किया हुआ है, तब भी आप धमकी दे रहे हैं। आप बोलते हैं कि मैं तुझे 2 महीने का वक्त देते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ या वहां की आर्मी के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ बात करना बंद करो। आप 2 महीने का वक्त देते हैं, मैंने बोला कि आप मुझे 10 दिन का वक्त दो, लेकिन आप अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ। मतलब हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी एजेंसी, हम आपको ऐसी जगह डालेंगे कि गूगल भी आपको नहीं ढूंढ पाएगा। सर, बस आप एक बार चेहरे से नकाब हटा दो। सर, ये यही बात आपने उसमें बोली थी और चैलेंज किया था आपने, लेकिन क्या इसमें
मुझे नहीं लगता कि आपको टारगेट करने के पीछे यही है, क्योंकि आप सारी रियल इंफॉर्मेशन को आम लोगों को, हिंदुस्तान वासियों को अपने तमाम माध्यमों से बताते हैं। इस जो वॉर चल रही थी, वॉर सिचुएशन में भी आपने उन बातों से बिल्कुल अलग बातें बताई जो लिख पढ़ रहे थे बुद्धिजीवी और यहाँ पर दुनिया के जानकार, जिनको आप डिप्लोमेसी के माहिर लोग बताते हैं, लेकिन आप उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन अपने लोगों को बार बार सचेत करते रहे। तो क्या ये उनको पच नहीं रहा, और ये इसके माध्यम से आपको ये थ्रेट आ रही है, क्योंकि आप लगातार मुखर हैं जब से वॉर स्टार्ट हुई है। आप एक एक दिन कई बार आपके वीडियोस और आपका लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, यकीन करते हैं। लकी सर, सर एक्चुअली क्या होता है, धमकी किसी को, आप इसको एक धमकी देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन या आशिम मुनीर ने एक धमकी दिलवाई। इस धमकी के पीछे बहुत बड़ा एक मैसेज होता है। ये धमकी लक्की बिस्ट कोई नहीं है, ये धमकी उस हर व्यक्ति को है जो सच को सामने दिखाना चाहता है। सर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैसेज लक्की बिस्ट है, लेकिन लक्की बिस्ट के साथ साथ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो आतंकवाद का चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो रियल ग्राउंड रिपोर्ट को दुनिया के सामने लाते हैं। तो आतंकवादी या आशिम मुनीर या आईएसआई का माइंडसेट को समझाने की कोशिश करो कि हम लक्की बिस्ट को थ्रेट देंगे, तो ये थ्रेट उस हर व्यक्ति को है जो पाकिस्तान का आतंकवाद का चेहरा या अमेरिका का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। आप इसको धमकी को सिर्फ मुझे लेकर मत देखिए सर, एक अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर इस धमकी को लेकर देखते हैं तो धमकी हर उस व्यक्ति को है सर जो आतंकवाद का चेहरा सामने लेकर आता है। देखिए जिसको करना होगा, मैंने उनको क्या बोला सर कि पाकिस्तान की धमकियों से या बांग्लादेश की धमकियों से मेरा मेल भर चुका है, आप धमकी मत दो, आपको जो करना है वो करो। अगर हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं किसी आतंकवादी संगठन को, हमको भरोसा है अपने देश के ऊपर, हमें भरोसा है अपनी देश की सेना के ऊपर, हमें भरोसा है अपनी देश की एजेंसियों के ऊपर कि वो थ्रेट कभी भी बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने देंगे। सर अगर मैं इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि आप अपने चेहरे से नकाब हटाकर दिखा दो, तो ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी एजेंसी के ऊपर कि अगर वो अपने चेहरे का नकाब हटाकर दिखाते हैं तो महज 10 दिन के अंदर, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि हमारी एजेंसी उन्हें ऐसी जगह डालेगी कि दुनिया का गूगल या चैट जीपीटी भी नहीं ढूंढ पाएगा उनको। सर लकी सर, हम लोग सब यही चाहते हैं कि आप महफूज रहें, क्योंकि आपके माध्यम से, और मैंने उस सोशल मीडिया पर इतने हजारों और लाखों, अगर आप सभी प्लेटफॉर्म पर देखें तो कमेंट है जिसमें लोगों ने यही आपसे कहा है कि आप एक मतलब देश के लिए एक आईना दिखाते हैं। आपने देश के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें की हैं जिसको आप कभी ओपनली बताते भी नहीं हैं, लेकिन बस हम सब यही चाहते हैं कि आप सेफ रहे, महफूज रहे। पहली चीज तो सर ये धन्यवाद सर, धन्यवाद, और देश की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो लोग इतना प्यार करते हैं। सर सर एक चीज और समझ में नहीं आ रही यहां पर कि इस दुनिया में सर अगर कम शब्दों में बता दें तो चल क्या रहा है। मेरा सवाल बहुत बड़ा, लेकिन मैं उसको सर बस एक क्रिस्पी में कह रहा हूं, सर चल क्या रहा है दुनिया में। सर दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। देखो पावरफुल देश सिस्टम अमेरिका पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। अमेरिका बात शांति की कर रहा है सर, लेकिन अमेरिका चाहता है कि पूरा विश्व वॉर में उतर जाए। मेरी बात समझ रहे हैं सर? अमेरिका ने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को चारों तरफ से बंद कर देंगे, एक भी शिप नहीं जाएगा। अमेरिका बोलता है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, मतलब वो चाहता है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़े। अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया वॉर पर आए, हाँ, इन्वॉल्व हो जाए सभी देश, पूरी पूरी दुनिया वॉर पर आ जाए। अमेरिका का फोकस ही यह है कि सर कैसे इसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़े और पूरे विश्व के अंदर अशांति हो जाए, और अमेरिका के जो जितने भी हथियार हैं पूरी दुनिया में बिके। अमेरिका के जो बड़े बड़े तेल माफिया हैं जिनके साथ अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनका तेल पूरे विश्व में बिके। ही तो अमेरिका का सर एक नैरेटिव है जिसको हम सामने देख रहे हैं। आज अगर मैं आपको ये बात करूं कि अमेरिका के पूरी दुनिया के अंदर 27 जगह बेस है सर। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो मिडिल ईस्ट में 10 जगह अमेरिका के बेस हैं। अगर मैं एशिया की बात करूं तो 7 जगह अमेरिका के बेस हैं। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो 10 जगह, यानी कि टोटल 27 जगह से अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है सर। तो सर ये ईरान पर जो अटैक किया गया, दो हम लोगों को पूरी दुनिया को देखने को ये मिला कि केवल अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। क्या इस युद्ध की, इस वॉर की यही हकीकत है? नहीं नहीं सर, ये सिर्फ हमारे को दिखाई दे रहे हैं। हमें अमेरिका और इजराइल दिखाई दे रहा है, हमें नाटो नहीं दिखाई दे रहा है। आप नाटो का 4 दिन का पहले नाटो चीफ का ट्वीट देखिए सर, उनका वीडियो देखिए, मैंने अपने ट्विटर पर डाला हुआ है। सर उसी पे आ रहा था मैं। आपने वो बहुत बड़ी उसकी एक क्लिपिंग आपने डाली है, नाटो चीफ जिसमें बयान दे रहे हैं। सर वो बयान दे रहे हैं, अमेरिका को धन्यवाद, अमेरिका की लीडरशिप को धन्यवाद। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नाटो क्या है, गीदड़ है, मतलब कायर है, हमारा साथ नहीं दे रहा है, कागजी शेर बता रहे हैं।
मतलब नाटो को, और कह रहे हैं कि नाटो हमारी मदद नहीं कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? ये दोनों के दोनों पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। इस वॉर पर पूरा का पूरा नाटो अमेरिका के पीछे है। मैं इस वॉर की बात नहीं कर रहा हूं, 3.5 साल से जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वो पूरा का पूरा वॉर नाटो लड़ रहा है। बात समझ में आ रही है सर? हमें सिर्फ ग्राउंड पर इजराइल और अमेरिका दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, इस पूरे वॉर के पीछे नाटो है। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे तो आज भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन जॉइंट ऑपरेशन कर रहा है इजराइल के ईरान के खिलाफ। अगर आप फ्रांस को देखोगे तो फ्रांस के वॉरशिप आज भी आपको ईरान के नजदीक नजर आएंगे। आज भी फाइव आइज लगातार ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशंस कर रहा है। आज आप पूरी की पूरी प्राइवेट आर्मी को ईरान के आसपास नजर आते हुए देखेंगे सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर इस युद्ध के अंदर सैनिकों की मौत भी होती है तो प्राइवेट आर्मी है वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगी। तो एक बड़े स्केल पर यह सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है सर। सर ईरान का ये युद्ध और ईरान का जो मसला है पूरा, ये किस तरफ जा रहा है? हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान अगर अमेरिका कह रहा है कि अब तुम पूरी तरह से ये देश जो है कंगाल हो जाएगा, क्योंकि अब इसके शिप ही नहीं जा पाएंगे, तो ऑयल नहीं जा पाएगा, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अनाज वहां से ईरान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आने वाला वक्त ईरान को क्या ये इस तरह सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे ये लोग? नहीं सर, ईरान को अगर सरेंडर करने के लिए नहीं, इसका असर पूरे विश्व के ऊपर, ये सिर्फ ईरान को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ये सोचिए सर, वहां से बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाएगा तो उसका असर तो हमारे ऊपर भी आएगा ना। उसका असर तो पूरे एशिया पर आएगा, पूरा मिडिल ईस्ट में आएगा। सबसे ज्यादा सर हम लोग के ऊपर आ रहा। हमारा 40 से 45% एनर्जी का सोर्स वही रूट है सर। तो इसका असर पूरे विश्व पर आना है। अमेरिका सिर्फ ईरान को एक बहाना ले रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? ईरान को उसका टारगेट कर रहा है। अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं पूरे एशिया को, पूरे मिडिल ईस्ट को कैसे टारगेट करूं। और ये बातचीत सिर्फ एक बहाना है सर। इस बातचीत से सिर्फ दुनिया को यह दिखाना कि हम शांति चाहते हैं। अगर अमेरिका शांति चाहता तो महज सर 24 घंटे के अंदर विश्व के अंदर शांति हो जाती। अमेरिका चाहता है कि इस पूरे, मैं आपसे दोबारा अपने शब्द दोहरा रहा हूं, कि इस वॉर पर पूरा विश्व आ जाए बस। आज भी अमेरिका के ऊपर लगभग 40 ट्रिलियन का कर्जा है सर। आप अमेरिका की जीडीपी जाकर देखो। अमेरिका जैसी पावरफुल और सबसे बड़ी जिसकी जीडीपी, उसके ऊपर 40 ट्रिलियन का कर्जा है। 40 ट्रिलियन का कर्जा सर। और दूसरी चीज, एक चीज देखिए कि लोग कहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि यार 80 सांसद डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट आ गए। अमेरिका की जनता वहां के अगेंस्ट है। अगेंस्ट तो उससे क्या हो गया सर? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? हमें तो सर युद्ध बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। युद्ध बढ़ता, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है सर। ये सिर्फ दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। ये सिर्फ जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे आप पूरी पूरी ब्रिटेन नहीं देख रहे हो सर, पूरी पूरी रॉयल फैमिली नहीं देख रहे हो, MI6 का आप नाम ही नहीं लेते हो, जो इस वॉर पर बिल्कुल लगातार पीछे से है। सर कहीं उनका नाम किसी अंग्रेजी अखबार, डिटेल या आउटपोस्ट में सर आता ही नहीं है कि हम उसको जिक्र कर पाए। हम सिर्फ सर अमेरिका को फ्रंट पर देख रहे हैं। मैं आपसे शुरू से, जिस दिन 28 तारीख को ईरान के ऊपर ये हमला हुआ, मैंने पहले दिन से बोला था ये वॉर लंबा जाएगा, ये वॉर और लंबा जाएगा। अगर आप चाइना का स्टेटमेंट देखो, चाइना ने बोला कि हमारी एक भी शिप नहीं रुकनी चाहिए। हाँ सर, सर ये आज एक शिप उनकी जो सैंक्शंस थी वो भी वहां से क्रॉस हो गई हॉर्मुज से। तो यही चाइना ने सीधे अमेरिका को बोल दिया कि हमारी एक भी शिप नहीं रुकनी चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? ये सिर्फ लोगों को एक स्टेटमेंट सुनाई दे रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं है। ये है कि चाइना भी डायरेक्ट फ्रंट पर आ गया कि अगर आपने हमारे शिप को रोकने की कोशिश करी, आप इसको स्टेटमेंट पर मत लो। अगर अमेरिका ने हमारे शिप को रोकने की कोशिश करी, ईरान के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, तो चाइना डायरेक्ट आना। एशिया के अंदर एक महाशक्ति डायरेक्ट आ रही है। आप इसका असर देख रहे हैं सर? सर ये तो मतलब, अगर हम शब्द वो नाम नहीं दोहराना चाहते, लेकिन ये सर अगर इस तरह की महाशक्तियां आ गई, जिस तरह आप सही मतलब आज तो कल बहुत एग्रेशन था चाइना के अंदर, और उनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे समझौते हैं, अगर आपने रोका तो हम बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगे इसका। और आज उन्होंने अपना एक शिप वहां से निकाला भी, कोई उसमें कोई रोक नहीं लगाई यूएस ने, और वो शिप निकल गया। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा होता है, तो अगर ऐसी महाशक्तियां कूदती हैं, तो ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की ओर, ये ईरान जैसी छोटी जंग जिसको कहा जाता है, वो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। सर देखिए, ऐसा है, हमें लग रहा है 2-3 दिन का जंग, ये जंग 2-3 दिन का नहीं है सर। अगर आप 2010 से देखो, 2010 के अंदर, मैं दोबारा रशिया के अंदर आऊंगा, रशिया के अंदर लगातार विद्रोह हुए सर।
जगह जगह पर हिंसा हुई, रशिया वॉर के अंदर चला गया सर। आज भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने क्या हुआ, सीरिया की गवर्नमेंट गिराई सर, सीरिया के प्रेसिडेंट को जाना पड़ा, इन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया, आज भी ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये धीरे धीरे रशिया चाइना के ऊपर आएगा। आपको कुछ दिन के बाद सुनने को मिलेगा कि चाइना और ताइवान का वॉर शुरू हो गया, जो आज कहीं भी नहीं है सर। तो ये वॉर नहीं रुकेगा सर। इसके लिए आज भी मैं लोगों से ये कह रहा हूं कि जो भी लोग आपका ये इंटरव्यू सुने, वो 2 मिनट का वक्त निकालें और एक बारी ऑपरेशन एंथिकेबल के ऊपर जाएं सर। सिर्फ आज की जनता ऑपरेशन एंथिकेबल को देखे, 1945 का ऑपरेशन एंथिकेबल आज भी ग्राउंड पर चल रहा है। ये वॉर कहीं ना कहीं ऑपरेशन एंथिकेबल का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये वॉर सिर्फ रशिया तक सीमित रहेगा, ये वॉर सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगा, ये वॉर सिर्फ चाइना तक सीमित रहेगा। धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर एशिया को ये कैसे अपने चपेट पर लेता है, ये लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब भी लोगों के पास वक्त हो, ऑपरेशन एंथिकेबल को पढ़ने की कोशिश करो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक ऑपरेशन चलाया जो कहीं ना कहीं आज भी ग्राउंड पर चल रहा है, और ये ऑपरेशन एंथिकेबल का ही एक हिस्सा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऑपरेशन एंथिकेबल का एक ही मकसद था कि रशिया, हिंदुस्तान और चाइना ये तीनों एक साथ ना आए। अगर ये तीनों महाशक्ति एक साथ आती हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनती है। तो वॉर धीरे धीरे आगे जाएगा सर, ये वॉर जल्दी खत्म नहीं होगा। सर, इसकी रूपरेखा 1945 को तैयार कर ली गई। 1945 से मैं अभी भी जनता से कहना चाह रहा हूं कि आप मेरी बातों पर यकीन मत करिए, लेकिन आप एक बारी ऑपरेशन एंथिकेबल के बारे में पढ़िए, तो शायद आज आप 1945 को 2026 के साथ जुड़ जाएंगे, दोनों के दोनों सर। बहुत धन्यवाद सर, लकी सर, आपने इतना समय और इतनी ढेर सारी जानकारी यहाँ पर दी है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक बार सर बस फिर से हम सभी आपके जितने भी चाहने वाले बस महफूज रहिए, और इसी तरह से देश को लेकर जो आप इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और लगे रहते हैं उसमें, बस सर आपका काम बहुत स्पीचलेस है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।